हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लोग अपने इस विलेन के लेसन में अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये भी वाष्प दाब की गणना के संबंध में ही न्यूमेरिकल है जो राउंड के नियम से संबंधित है। तो देखिए, शुद्ध पानी का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब, शुद्ध पानी का यानी पी नॉट ए की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है। कह रहा है 50 ग्राम जल में घोला गया है, यानी जो जल घोला गया है, जो विलायक है, उसकी मात्रा कितनी है? 50 ग्राम। तो ये WA का मतलब विलायक का भार, ये दिया हुआ। कह रहा है 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम यूरिया, यानी 1.5 ग्राम यूरिया को पानी में घोला गया है। तो ये WB विलेय का भार कितना है? 1.5 ग्राम। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो यूरिया है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, जिसका अणुभार आप निकालेंगे तो 60 ग्राम प्रति मोल आपको ये प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पहले से लिख रखी है। इसके बाद फिर हमारे पास Ma आता है। Ma का मतलब जो जल है, उस जल का अणुभार। तो जल का अणुभार आपको पता है, H2O का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल आपको मिलेगा। ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। एक बार फिर से हमको क्या पूछ रहा है? Pa ही पूछ रहा है, क्योंकि Pa की वैल्यू हमको नहीं पता। तो यही हमारा वाष्प दाब बताएगा, किसका? यूरिया का। तो अब बोलोगे कि सर जी यूरिया का वाष्प दाब कैसे? तो आपको पता है ना, इस हिस्से की जगह पर आप पहले क्या लिखते थे? इस हिस्से की जगह पर आप लोग हमेशा पहले लिखते थे चाई B बराबर P नॉट ए माइनस PA अपान P नॉट ए, जहां चाई B का मतलब होता है विलेय का मोल प्रभाज। तो हो गया ना यूरिया। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। फिर जबकि आपको पता है तनु विलेयनों के लिए जो विलेय है, विलेयन का जो विलेय है, उसे आप बिल्कुल नग्न मानते हैं। तब फिर उस कंडीशन में आपके पास चाई B क्या था? चाई B इक्वल टू NB अपान Na। तो ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर कितना होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे, फिर ये विलायक है तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या होता था? विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो चूंकि ये बटा है, जब ऊपर मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो गया था, वही चीजें हैं। ठीक है, तो हाँ, फिर से देखिए सारी वैल्यू हमको निकल गई। एक बार फिर से हमको पता चल गया कि PA की वैल्यू आपसे पूछ रही है। क्या करेंगे? ये वाला जो ये फार्मूला है, इसमें ये हिस्से को यहाँ लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर के इधर ये लिखा रहेगा। फिर हमको PA निकालना है, तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ये हिस्से को बराबर के उधर लेके आएंगे तो ये P नॉट ए से घट जाएगा। अब क्या किया हमने? सबकी वैल्यू रख दी। इसकी 1.5, इसकी 18, इसकी 23.62, इसकी 60 और इसकी 50। इसकी तो लिखी हुई है 23.62। अब करना क्या है वो देखिए। इस 1.5 को मैंने बनाया 15, तो जैसे 15 बनाया तो इसके लिए 10 की घात -1 ये लिखा हुआ है, फिर 18 लिखा हुआ है। इसे मैंने बनाया 2362, तो 1 1 2, तो 10 की घात -2 इस साइड मैंने लिख दिया। अब क्या किया? ये जो देख रहे हैं 60, इस 60 को मैंने 6 लिखा, तो 6 लिखा तो 10 की घात 1 लिखना पड़ेगा मुझे। फिर 50 को मैंने 5 लिखा, तो इसके लिए भी मुझे 10 की घात 1 लिखनी पड़ेगी। क्या किया? 6 3 18, 3 आया, काट दिया, फिर 5 दिया 15, ये आया। आने के बाद इसको ये बेस समान है, पावर ऐड हो जाएगी 10 की घात 3, ये बेस समान है, पावर ऐड हो जाएगी 10 की घात 2, बटा के ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर इसका 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 मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, बेस समान है, पावर ऐड होगा, 10 की घात -5 हो जाएगा। फिर दशमलव अपना कहाँ है? यहाँ। तो अब 10 की घात -5 को हटाना है, दशमलव को हम बाईं ओर लेके आएंगे। 1 2 3 4 5, तो ये मैंने लिखा 0.21। फिर इसको इससे घटाया तो हमको मिल गया 23.41 mm। तो ये था आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।